हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक ठाक होंगे। ये हैं मेरे ब्यूटीफुल बॉक चॉय के प्लांट्स और इनको मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से शॉपर्स में उगाया है। तो फ्रेंड्स, सर्दियों की जो बहुत सारी सब्जियां हैं उनको हम लोग बग़ैर गमलों के शॉपर्स में भी बआसानी उगा सकते हैं। सर्दियों में क्योंकि मौसम इतना ज़्यादा गर्म नहीं होता, तो शॉपर्स का जो मेथड है ये काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जा सकता है और ये हमें बहुत ही सस्ते में पड़ता है। शॉपर्स बहुत ही क्योंकि सस्ते में मिल जाते हैं, तो इस तरीके से हम लोग चीपली जो है वो अपने घर में आसानी के साथ सब्जियां उगा सकते हैं। सो बॉक चॉय जो है व्यूअर्स, ये लीफी ग्रीन है और चाइनीज़ कैबेज की ये फैमिली से बिलोंग करता है और इसकी जो हेड है वो अंदर नहीं बनता, इसके सिर्फ यही पत्ते होते हैं और ये इस्तेमाल करने होते हैं। इसके पत्ते जैसे ही थोड़ा सा बड़ा होते हैं तो इनको इस्तेमाल करना शुरू किया जा सकता है। और तकरीबन अभी ये जो इस वाले पौधे का साइज़ है, ये वाला जो है ये इसका तकरीबन बेस्ट साइज़ है। इस जितना हो जाए तो फिर उसको काट के ज़रूर इस्तेमाल कर लेना चाहिए। इससे पर अगर ये बड़ा होगा तो थोड़े से इसके जो पत्ते हैं वो सख्त होते जाते हैं। इनको शॉपर्स में उगाने के लिए तरीका मैंने बहुत ही सिंपल यूज़ किया है। शॉपर्स के जो मुंह हैं वो मैंने काट लिए और शॉपर्स के अंदर इस तरीके से जो है वो मैंने इनके अंदर छोटे छोटे सुराख किए हैं कि पानी की जो ड्रेनिंग है वो होती रहे। और फिर इनमें मैंने मिट्टी डाल के जो है वो बॉक चॉय की पनीरी लगानी होती है। बॉक चॉय की पनीरी मैंने अलहदा पहले तैयार की थी और तकरीबन जब इसके 20 दिन के प्लांट्स थे तो वो मैंने यहाँ पे ट्रांसफ़र किए थे और उसके बाद ये 30-35 दिन और लेते हैं और 50 दिनों में तकरीबन ही जो है ये इस काबिल हो जाता है कि इनको हार्वेस्ट करके इस्तेमाल किया जा सके। इनके लिए व्यूअर्स जो मैंने मिट्टी का कम्बिनेशन रखा है वो ये है कि इसमें एक हिस्सा मैंने नॉर्मल जो हमारी गार्डन सॉइल होती है वो यूज़ की है, एक हिस्सा इसमें मैंने सैंड रेत मिक्स की है और एक हिस्सा इसमें मैंने कंपोस्ट का मिक्स किया है और इसमें होपफुली जो है ये काफ़ी अच्छा ग्रो करते हैं। और बॉक चॉय जो है ये सर्दियों में लगाए जाते हैं, तो इनको गर्म दिनों में नहीं लगाया जा सकता। तकरीबन सितंबर में इनको लगाना शुरू किया जा सकता है। इनको भी हार्वेस्ट करना काफ़ी इजी होता है। इसमें कुछ लोग ये भी करते हैं कि इसके जो बड़े पत्ते होते हैं वो सिर्फ काट लेते हैं और मेन प्लांट जो अंदर से है वो रहने देते हैं ताकि अंदर वाले पत्ते फिर थोड़े और बड़े हो जाएं तो वो वाले काट लें। या फिर इसको जो मैं तरीका इस्तेमाल करता हूँ तो वो तो सिंपली जब ये इस साइज़ का तकरीबन प्लांट हो जाए तो उसको एक हाथ से पकड़ के थोड़ा सा यूँ टेढ़ा करके इसके नीचे से जो है वो इसको आराम से काटा जा सकता है। थोड़ा सा इसको नीचे से काटेंगे तो ये टूटेंगे नहीं और बिल्कुल पूरे का पूरा प्लांट ही आसानी के साथ जो है वो तोड़ के आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से अभी इसके पत्तों को हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको काफ़ी सारी चीज़ों में इस्तेमाल किया जा सकता है। सालन भी इसका बनाया जा सकता है और इसके भी छोटे छोटे पीसेस करके इसको साग की तरह भी पकाया जा सकता है। तो डिफरेंट इसके यूजेज हैं और ये व्यूअर्स काफ़ी टेस्टी भी होता है। तो इसको ज़रूर अपने घर में ट्राई कीजिएगा और तकरीबन आप 50-55 दिन में आपको बहुत ही अच्छे जो बॉक चॉय हैं वो इस्तेमाल करने के लिए मिल जाएंगे। देखने में भी ये बहुत ही प्यारा लगता है। आई होप व्यूअर्स आपको मेरे ये शॉपर्स में उगाए गए बॉक चॉय पसंद आए होंगे। मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो फिर अभी के लिए बाय बाय।